सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 2 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। देखिए टेस्ट सीरीज किस प्रकार से शुरू की गई है। जैसे मान लीजिए कल आपका करंट अफेयर्स का जो वीडियो हुआ था उससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस बनाए गए और उन टॉप 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट डाला गया है टेलीग्राम पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये डेली होगा। जैसे आज हम करंट अफेयर्स का वीडियो कर रहे हैं तो इसका टेस्ट है वो आज शाम को किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की अभ्यास प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम। पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। पिनाका है ये एक मिसाइल है जो डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अभी देखिए क्यों चर्चा में है। मेक इन इंडिया के तहत 3 कंपनियों के साथ अनुबंध किए गए हैं, समझौता किया गया है कि हम पिनाका रेजिमेंट के लिए यहाँ पर पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम है वो खरीदेंगे। तो ये 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? स्वदेशी कंपनियां हैं पूरी तरह से, और इनके साथ में ये अनुबंध किया गया है। पहली कंपनी मैं आपको बता देता हूं BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दूसरी कंपनी है TPCL टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है L&T लार्सन एंड टुब्रो। ये तीनों कंपनियां मिलकर इस लॉन्चिंग सिस्टम को विकसित करेंगी और इसकी लागत अभी जो इनके साथ में रक्षा समझौता हुआ है वो 2580 करोड़ रुपए का हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इसके तहत 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति है वो की जाएगी, और ये कहा गया है कि 2024 तक 2024 तक सेना में ये शामिल कर ली जाएंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है ये चीजें आपको सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़, इसको विकसित किया है CSIR CMERI द्वारा। इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और अगर मैं बात करूं इसकी क्षमता की, तो इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट। तो ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अगर मैं पावर प्रोडक्शन की बात करूं, एनर्जी प्रोडक्शन कि कितनी इससे ऊर्जा उत्पादित होगी, तो कहा गया है कि वार्षिक 12,000 से 14,000 यूनिट है वो ऊर्जा ये उत्पादित करेगा। आप फोटो देख सकते हैं, फोटो में दिखाया हुआ है इस पेड़ के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। टेलीकॉम कंपनियां व SGR, ये क्या चीज है, क्यों चर्चा में है? पहले भी ये काफी चर्चा में रहा था, उसके बाद जब SGR की इतनी राशि बढ़ गई थी तो टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत देते हुए इनको समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SGR जमा करवाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि आप 10 साल तक SGR है वो जमा करवाइए, और जो कुल SGR बकाया है उसका 10% आपको मार्च 2021 तक जमा करवाना होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट एक ट्राई एक्सरसाइज है इंदिरा जिसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर IND और RA 2 शब्द हैं। IND इंडिया को डिनोट करता है और RA रशिया को डिनोट करता है। इंदिरा जो त्रिसैन्य युद्धाभ्यास है ये शुरू हुआ था भारत व रूस की सेनाओं के साथ 2003 में, लेकिन 2003 में ये त्रिसैन्य युद्धाभ्यास नहीं था, इसमें केवल सेना भाग लेती थी। लेकिन 2017 से इसको त्रिसैन्य युद्धाभ्यास कर दिया।
त्रिसैन्य का मतलब है यहाँ पे नेवी भी भाग लेंगी दोनों देशों की, आर्मी भी भाग लेगी और एयरफोर्स भी भाग लेगी। तो तीनों है यहाँ पर सेना भाग लेती हैं और इसकी शुरुआत हुई है 2003 से। लेकिन 2003 में त्रिसैन्य अभ्यास की शुरुआत नहीं हुई थी, त्रिसैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है 2017 में। दिसंबर 2019 में अंतिम आयोजन इसका किया गया और ये कहाँ हुआ था? ये 3 जगह पर हुआ था। एक था बबीना छावनी झांसी, दूसरा था पुणे और एक था गोवा। तीनों जगह पर इसका आयोजन किया गया था। अभी देखिए चर्चा में क्यों है, बिकॉज अभी कोविड-19 महामारी है, तो इस दौरान एक्सरसाइज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम एक काम करते हैं, हम ओनली नेवी के साथ में पासिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसको पैसेक्स नाम दिया गया। और कहा गया है कि ये पासिंग एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी और रशियन नेवी है वो करेंगी। तो इसके लिए आयोजन होगा अभी 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में। सो ये इसलिए चर्चा में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अपॉइंटमेंट है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना के सामग्री विभाग के प्रमुख बने हैं एस.आर. शर्मा। एस.आर. शर्मा हैं, ये भारतीय नौसेना के सामग्री विभाग के प्रमुख बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपॉइंटमेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रहा है कौन? उर्वरक विभाग। उर्वरक विभाग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है? ये आपको बताना है। निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने, घग्गर, तिस्ता, यमुना और महानदी। इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए। सही आंसर आपको कल के सेशन के साथ में बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।